नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपे एडू केयर पे। मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। आज हम लोग एक निपुण कार्यक्रम भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने लॉन्च किया है जुलाई 2021 में। उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। निपुण भारत है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका लक्ष्य क्या है, तो सब ओवरऑल चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मित्रों, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निपुण भारत। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत। ये निपुण जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है और मंत्रालय इसका शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है। जुलाई 2021 में इसे लॉन्च किया है। इसके नोडल निकाय है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। इसकी जो फोकस अवधि है ये 2026-2027 तक है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। निपुण भारत का उद्देश्य हम लोग देखेंगे। निपुण भारत का उद्देश्य यह है कि 3 से 9 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों की लर्निंग ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसमें प्रत्येक बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल सुनिश्चित करना। स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों को पहुंच प्रदान करना और उन्हें बनाए रखना। शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो लक्ष्य उद्देश्य है, उच्च गुणवत्ता एवं छात्र और शिक्षकों के संसाधनों, शिक्षण सामग्री का विकास, लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना। ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब आगे बढ़ें तो इसका लाभ क्या होगा आने वाले कल में। इसका लाभ, पहला लाभ तो ये होगा कि बच्चों में जो मूलभूत कौशल विकास होने से ड्रॉप आउट में कमी होगी। जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं वो समस्या जो हो जाती है, तो मूलभूत कौशल विकास जब हो जाएगा बच्चों में तो ये ड्रॉप आउट की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की संक्रमण दर में सुधार हो जाएगा। तीसरा है गतिविधि आधारित जो लर्निंग होगी और उसे सीखने का जो अनुकूल माहौल होगा, उससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मतलब उबाऊ जो है लर्निंग नहीं होगी, गतिविधि होगी, रोचक हो जाएगी। और जब रोचक होगी तो सीखने का जो है माहौल अनुकूल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस के जरिए बच्चों का समग्र विकास की बात की गई है। मतलब ये लाभ है इसका। आगे देखें, एक लाभ और है, समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में ये सहायक है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ज़रा ये भी देख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक हिस्से के तौर पर ये पहल है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसे खिलौना आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा जैसी नवीन शिक्षण गतिविधियां शामिल हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र की स्थापना करना है। और विशेषता देख लेते हैं। NCERT द्वारा निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी के लिए एक विशेष पैकेज की बात करता है ये निपुण भारत। अगर हम देखें तो इसमें कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्य ये है, अगर हम निपुण भारत के लक्ष्य की बात करें तो बाल बाटिका में भाषा के स्तर पे अगर लक्ष्य की बात किया जाए तो बाल बाटिका में देखें तो ये जो निर्धारित सूची में 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 की अगर बात करें, अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह के दर से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। और कक्षा 3 की अगर बात करें तो अनुच्छेद को 60% प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर
75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। अगर दूसरी बात यहाँ गणित की हम देखें, तो गणित की बात अगर करें तो बाल वाटिका के स्तर में 10 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों और घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 में अगर हम बात करें तो एक अंकीय जोड़ या घटाव, जैसे 4 या 5, 4 प्लस 5 9 या 3 2 5, 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कक्षा 2 में जोड़ योग 99 तक, मतलब 2 अंक तक, एवं घटाव 2 अंक तक 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 3 में जोड़ 999 तक और घटाव भी 3 अंकीय यानी कि 999 तक 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। एवं 2 से 10 तक संख्याओं के गुणनफल 100 के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। तो ये रहा कंप्लीट निपुण भारत मिशन का लक्ष्य और उसकी विशेषताएं, उसका फुल फॉर्म क्या है, सारी चीज़ें। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर सभी गार्जियन, सभी बच्चों और सभी जितने भी टीचर हैं भारत देश में, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, कृपया जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो या जिनके काम की हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।